दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हम ज्ञानी बुद्धा पर। दोस्तों, हमारे मन में हमेशा एक प्रश्न अवश्य रहता है कि क्या हमें दूसरों से सुख मिलता है या फिर दूसरे केवल हमें दुख देने के लिए। इस जीवन में हमने अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथों में सौंप दी है, इसलिए हम कभी कुछ भी खुद से नहीं कर पाते। अगर आप अपने जीवन पर ध्यान देंगे तब आप यह भी समझ पाएंगे कि आपके आसपास रहने वाले लोग आपके जीवन को चला रहे हैं। आपको खुश होना है, दुखी होना है, यह सब दूसरों पर निर्भर करता है। आप इस बात का अंदाजा केवल इस सोच से लगा सकते हैं कि आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। जितना आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, उतना तो आप खुद के बारे में भी कभी नहीं सोचते। दूसरे क्या कर रहे हैं, वह किस तरह का काम कर रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, अगर वह सुखी है तो क्यों सुखी रहते हैं। इस तरह के कई विचार हमारे मस्तिष्क में लगातार उत्पन्न होते रहते हैं, जिस कारण हम अपने बारे में छोड़कर दूसरों की चिंता ज्यादा करते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और इसी में हमारा सारा समय निकल जाता है। पर समझने वाली बात यहां पर यह है कि हम दूसरों के बारे में सोचते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि हम खुद के लिए सोच रहे हैं, हम खुद को जान रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे, और इसी को माया कहा जाता है, क्योंकि वास्तविक हमारे आंखों के सामने हम यूं ही फंसे रह जाते हैं। इसी प्रकार हम अपने पूरे जीवन भर अपने लिए कार्य करते हैं। जीवन के अंतिम समय पर हमें यह प्रतीत होता है कि हमने तो अपने लिए जीवन जिया ही नहीं, हमने तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल अब यहां पर यह कि सब कुछ करने के बाद भी हम अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर पाते हैं। इसका जवाब बड़ा ही सीधा और सरल है, क्योंकि हम अपने लिए कभी जी ही नहीं पाते। हमारी खुशियां, हमारे दुख, हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन का तरीका, सब कुछ दूसरों पर निर्भर करता है, और हम इसी तरह इस बाहर की दुनिया में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते। यह सब कुछ हमारे मन का बनाया हुआ है और हम जीवन भर इसी में फंसे रह जाते हैं, इससे कभी निकल ही नहीं पाते। और यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसाने के लिए हम दूसरों पर भी यह जाल लगातार फेंकते रहते हैं, ताकि हम उन दूसरों को भी इस जाल में फंसा सके। जैसे एक पति अपनी पत्नी को फंसने की कोशिश करता है, वहीं पर एक पत्नी अपने पति को फंसने की कोशिश करती है। परिवार वाले एक दूसरे को, सगे संबंधी एक दूसरे को फंसाना चाहते हैं। मित्र मित्र को फंसाना चाहता है, एक शत्रु अपने शत्रु को फंसाना चाहता। इस बात को और भी साफ और स्पष्ट तौर पर समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप यह समझ पाएंगे कि जो कुछ मैं कह रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है और क्या आप उसे समझ सकते हैं या नहीं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक आदमी अपने जीवन से बहुत दुखी था। वह बहुत परेशान रहता था। उसके दुखों का असली कारण वह अपनी पत्नी को समझता था, अपने परिवार वालों को समझता था, क्योंकि उसकी पत्नी और उसमें हमेशा क्लेश होता, झगड़ा, और हमेशा इधर उधर की बातें होती। उसके परिवार वाले और उसकी पत्नी हमेशा झगड़ते रहते, जिस कारण वह व्यक्ति बहुत चिंतित रहता। उसे कभी कभी तो उसके मन में यह तक ख्याल आता कि यदि मैंने इस लड़की से शादी ना की होती तो शायद मेरे घर में शांति होती। मुझे तो उसी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए।
थी जिसे मैं पसंद करता था। वह सुशील और समझदार थी, वो अवश्य ही मेरे घर को संभल लेती। यदि वह मेरी पत्नी होती तो मेरे घर में इस तरह और मैं भी एक सुखी जीवन जी रहा होता। एक दिन वह व्यक्ति घर में झगड़ों के कारण अपनी पत्नी को डांट देता है। तभी उसके परिवार वाले बीच में आ जाते हैं और उसकी पत्नी को उससे बचाने का प्रयास करते। लेकिन वह व्यक्ति अपने क्रोध में आकर अपनी पत्नी से बहुत कुछ कह देता है, जिसके कारण उसे बाद में अत्यधिक पछतावा होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह एक मंदिर में जाकर बैठ जाता है और भगवान को कोसने लगता है। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे जीवन का सारा सुख चैन सब कुछ लूट गया। आखिर मैंने क्या गलती की थी? आखिर मेरा दोष क्या था जिस कारण मुझे यह जीवन जीना पड़ रहा है? आप तो ज्ञानी हैं, आप तो भगवान है। अगर आप चाहते तो मेरा जीवन हमेशा खुशी और खुशहाली से बना रहता। आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप तो पहले से ही जानते होंगे कि ऐसा कुछ होगा, तो फिर आपने उसे क्यों नहीं रोका? भगवान को दोष दिए जा रहा था। तभी उसी मंदिर से होकर एक गुरुवर गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, वह भगवान को दोष दे रहा था। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो और भगवान को इस तरह क्यों कोस रहे हो? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, मेरे जीवन में दुखों का कारण यही तो सब जानते हैं, फिर भी उन्होंने मेरी शादी उसे लड़की से करवा दी, जिसके कारण मेरे घर में रोज क्लेश झगड़ा होता और परिवार वाले आपस में लड़ते रहते हैं। आखिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तभी वह गुरुवार उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जीवन में दुखों का कारण कौन है? गुरुवर के इस सवाल का जवाब देते हुए व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवार, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख मेरी पत्नी है, जिससे मेरी शादी हुई है। मेरे घर में हर रोज क्लेश होता है, झगड़ा होते हैं। यदि मैंने उसे शादी ना की होती तो शायद मेरे घर में कलेश झगड़ा ना होता और मैं जिससे प्रेम करता था, जिसे मैं पसंद करता था, तो अगर मेरी शादी उससे हुई होती हो, मेरा जीवन सुखमय होता, मेरा जीवन खुशहाल बना रहता। वह बहुत ही समझदार थी, वह सब कुछ संभल लेती। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते, बेटा, जिसकी बात तुम कर रहे हो, जिसे तुम पसंद करते थे, क्या उसकी शादी हो चुकी? तभी वह व्यक्ति गुरुवर के इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हां, उसकी शादी हो गई है और उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, जिस लड़की से तुम प्रेम करते थे, एक बार उसके पास जाकर देखो, क्या वह अपने जीवन में सुखी है? क्या वह तुम्हारे तरीके परेशान तो नहीं है? उसे व्यक्ति ने गुरुवर की बात मान ली। वह तुरंत ही उस लड़की के पास पहुंचा और उसके पति से भी मिला। उसने देखा कि उसके घर में भी यही हाल था, हर रोज झगड़ा होता था। यहां तक कि उससे भी ज्यादा उस लड़की के पति की बदतर जिंदगी होती जा रही थी। वह इतना देखकर तुरंत ही वापस आया। उस लड़की के पति की हालत तो मुझसे भी बेकार है, उसने तो अपने घर में तांडव मचा रखा है, एक पल के लिए भी कोई शांति में नहीं है। हर पल केवल झगड़ा क्लेश होता रहता है। ऐसे जीवन में भला कोई कैसे जीवित रह सकता? कोई भला कैसे खुश रह सकता है? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुदेव, मेरी जो पत्नी है वह भी कम नहीं है, उसके कारण घर में हमेशा तनाव बना रहता है, दुख का माहौल रहता है, कोई किसी से
खुश नहीं आप तो मुझे बस कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे जीवन सुखों से भर जाए, मेरे जीवन में और कोई दुख ना हो। तभी वह गुरुवर उसे व्यक्ति से कहते हैं, बेटा इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख ना हो, और बिना दुखों के जीवन भी क्या जीवन होगा। गुरु की बात काटते हुए व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुवर आप मुझे कोई ऐसा उपाय जरूर बताइए जिससे मेरा जीवन सुखों से भर जाए, मुझे अपने जीवन में और कोई दुख नहीं चाहिए। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते, मैं तुम्हें इसका उपाय अवश्य बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। उस व्यक्ति ने गुरुवर से कहा, जो भी आप कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूं। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, जो केवल हमेशा सुखी रहता हो, जिसका जीवन खुशहाल हो। यदि तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाने में सफल हुए तो मैं तुम्हें उपाय अवश्य बताऊंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और जिस व्यक्ति के जीवन में कोई दुख ना हो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढने निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते काफी समय बीत गया। समय हो चुका था, उसने हर छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति की तलाश की, लेकिन उसे अब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। काफी देर तक तलाश करने के बाद वह काफी थक चुका था। उसने सोचा कि आज मैं घर वापस चलता हूं, लेकिन कल फिर मैं इसी तलाश पर फिर निकलूंगा और कोई ऐसा व्यक्ति मुझे अवश्य मिल जाएगा जिसका जीवन सुखों से भरा होगा और जीवन को खुशहाली से जी रहा होगा। इतना सोचकर जैसे ही वह घर की ओर बढ़ता है, तभी उस एक व्यक्ति की आवाज सुनाई पड़ती है जो जोर जोर से हंस रहा था। पहले तो उस व्यक्ति को लगा कि यह कोई पागल होगा, क्योंकि इसके पास तो कुछ है भी नहीं, फिर भी यह जोर जोर से हंसते जा रहा है, जरूर इसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। लेकिन तभी उसके मन में उन गुरुवर की कही बात एक बार फिर से खटकने लगी, तुम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाओ जिसके जीवन में केवल सुख हो, तभी मैं तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्त करने उपाय बताऊंगा। यह सोचकर उसने उस गरीब व्यक्ति से यही सवाल किया कि क्या तुम्हारे जीवन में केवल सुख है? इसका जवाब देते हुए गरीब व्यक्ति कहता, मेरे जीवन में केवल सुख है। यह बात सुनते ही वह व्यक्ति जोर से उछाल पड़ा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने यह सोच लिया था कि मैंने उसे व्यक्ति की तलाश कर ली जिसके जीवन में केवल सुख है, जो हमेशा खुश रहता है। उस व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, बस अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे गुरु के पास। उन्हें तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारा जीवन कितना आनंद में है। इतना कहकर व्यक्ति उसे गरीब व्यक्ति को लेकर अपने गुरुवर के पास पहुंचा। गरीब व्यक्ति को देखते ही वह गुरु उस गरीब व्यक्ति के चरणों में गिर पड़े और दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करने लगे। तभी वह गुरुवर उसे व्यक्ति के मन की शंका को दूर करते हुए कहते हैं, बेटा अगर तुम अब यह जानना ही चाहते हो कि तुम अपने दुखों से किस तरह से मुक्त हो सकते, तो यह बात तुम उन्हें से पूछ लो। व्यक्ति उन महागुरु के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे महागुरु, आप ही मुझे बताइए कि आपके जीवन में आप सुखी कैसे हैं, आप हमेशा खुशहाल कैसे रहते हैं और अपने जीवन को अकेले ही व्यतीत करते। तभी वह महागुरु मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहते, तुम हर रोज धन कमाने जाते हो, लेकिन तुम यह धन किसके लिए कमा रहे हो? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है,
अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता को खुश रख सकूं, उनकी जरूरत पूरा कर सकूं, उन्हें 2 वक्त की रोटी दे सकूं। तभी वह महागुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा तो बेटा तुम मुझे यह बताओ कि तुम किसकी चिंता में रहते हो। तभी वह व्यक्ति इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हे महागुरु, मैं अपने परिवार की चिंता में रहता हूं। मैं किस तरह से अपने परिवार को खुशहाल बना सकता हूं, किस तरह से अपने परिवार का भविष्य संवार सकता हूं। साथ ही साथ मुझे यह भी चिंता लगी रहती है कि किस तरह मैं अपने परिवार के झगड़ों से पर पाऊंगा। तभी वह महागुरु उसे व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, तो अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम खुश कब रहते हो। तभी वह व्यक्ति उन महागुरु से कहता है, हे महागुरु, जब मेरा पूरा परिवार खुश रहता है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, जब इनके चेहरों पर मैं खुशी देखता हूं तो मैं भी अत्यंत खुश होता हूं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम दुखी कब रहते हो। तभी वह व्यक्ति महागुरु को इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हे महागुरु, जब मेरे परिवार में झगड़ा होता है, जब वे लोग आपस में लड़ते झगड़ते, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तब मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरा मन दुखों से भर जाता है। तभी महागुरु कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हारे दुखों की वजह तुम्हारे जिंदगी में अगर तुम्हारे परिवार वाले हैं तो उन्हें छोड़ क्यों नहीं देते हो और तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। क्या तुम सुखी से अपना जीवन जी सकोगे। तभी वह व्यक्ति उन महागुरु के इस सवाल का जवाब देते हुए कहता, मैं भला कैसे खुश रहूंगा, मैं तो और भी ज्यादा दुखी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उन सभी से प्रेम करता हूं, मैं उन सभी की चिंता करता हूं, मुझे उनकी खुशी में अपनी खुशी नजर आती है, उनके दुख में मुझे अपना दुख नजर आता है। मैंने आज तक जो कुछ किया सब अपने परिवार के लिए ही तो किया है। तभी वह महागुरु उसे व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, तो क्या वह तुम्हारे जीवन में रहे, इससे तुम सुखी रहोगे। तभी वह व्यक्ति इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हां, तो मैं हमेशा खुश रहूंगा, वह सब मेरी जिंदगी में बहुत जरूरी है और मैं उनसे प्रेम करता हूं। यह सब बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी मैं ना जाने क्यों मैं सुखी नहीं हूं, जबकि वह सब मेरे साथ है, फिर भी मुझे खुशी का एहसास नहीं हो पाता। तभी वह महागुरु उसे व्यक्ति से कहते हैं, आपस में खुशी खुशी रहो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की गलतियों को भी नजरअंदाज किया करो, तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी और तुम भी हमेशा खुश रहोगे। व्यक्ति महागुरु से कहता है, आप सही कहते हैं, मेरा पूरा जीवन दूसरों पर निर्भर हो गया है, मैंने अपने लिए आज तक कुछ किया ही नहीं, मैंने अपने लिए अपने जीवन को जिया ही नहीं और ना ही अपने लिए जी रहा हूं। अभी तक तो मेरे मन में बस एक ही विचार था कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, जो कुछ मैं आगे करने वाला हूं, बस अब मेरे लिए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं तो सब दूसरों के लिए ही करता जा रहा हूं। पर हे महागुरु, वह भी तो मेरा परिवार है, वह तो मेरा संसार है। तो क्या मुझे अपने परिवार को छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे अपने उसे संसार को छोड़ देना चाहिए? क्या मैं भी आपकी तरह सन्यासी बन जाऊं, तभी मैं अपने जीवन को जी सकूंगा? तो क्या आप मुझसे यही चाहते हैं? उसे व्यक्ति की यह बात सुनकर वह महागुरु एक बार फिर से जोर से हंस पड़े और कहने लगे, नहीं बेटा, मैं तुमसे यह बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो बस तुमसे इतना चाहता हूं कि तुम मेरी बात को अच्छी तरह से समझो। तुम्हारे दुखों का कारण यह तुम्हारा मन है, यही तुम्हारे सुख दुख, तुम्हारी सारी भावनाएं कोई और नियंत्रित कर रहा है। तुम्हारी सारी भावनाएं दूसरों पर निर्भर करती हैं।
हम हमेशा बाहर की ओर जीते रहते हैं और उसी में हमेशा के लिए खो जाते हैं और इसी तरह हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। मैं तो बस तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि तुम धन अवश्य कमाओ, चिंता भी अवश्य करो, पर अपनी तुम इस चिंता में मत लगे रहो कि लोग तुम्हारी बात मानते ही नहीं, लोग तुम्हारी बात समझते ही नहीं और हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करते रहते हैं। उन सारी बातों को छोड़ो। उससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम अपने पर ध्यान दो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई दूसरा तुम्हारे सुख और तुम्हारे दुख अर्थात तुम्हारी भावनाओं को प्रभावित ना कर सके। तुम एक बार के लिए यह सोचकर देखो कि तुम्हारे जीने का क्या लाभ जब तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे वश में है ही नहीं, जब तुम्हारा जीवन कोई और नियंत्रित कर रहा है। तुमने तो यह सुना ही होगा कि लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। ऐसे सभी लोग खाली हाथ ही चले जाते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, जो अपने लिए कभी जी तक नहीं पाते, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कभी खाली हाथ नहीं जाते। उनके कर्म हमेशा उसके साथ जाते हैं। इस संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं, अपने परिवार से प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन यदि तुम इस संसार में रहकर अपने परिवार के साथ उनके सुख दुख का ध्यान रखो, लेकिन निस्वार्थ भाव से कभी यह मत सोचो कि जो कुछ तुम उनके लिए कर रहे हो कभी वो लोग भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। महागुरु की यह सारी बातें समझ में आ गई थी। वह यह समझ चुका था कि वह इस संसार में जी तो रहा था, लेकिन वह अपने लिए नहीं जी रहा था। दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार चलता है। हम ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम सब दुखी हैं और दुखों का कारण ही हम हैं। हम दूसरों में अपना सुख ढूंढते रहते हैं और यही परिस्थितियों हमें सुख और दुख अनुभव करती है। जैसे कि कोई परिस्थितियों आपके सामने हो तभी आप सुखी रह सकते हैं और कोई अच्छे से अच्छी परिस्थितियों रह सकते हैं। यह तो आप पर निर्भर करता है। आप अपने जीवन की बागडोर को अपने हाथ में लेना चाहते हैं या फिर दूसरों के हाथों में देकर जीवन भर दुखी रहना चाहते हैं। आप अपने जीवन को निस्वार्थ भाव से जी सकते हैं। अपने संसार में रहेगा, अपने परिवार के साथ रहकर निस्वार्थ भाव से अपना जीवन व्यतीत करो। तुम अवश्य हमेशा सुखी रहोगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अपने जीवन को खुशी और अपने तरीके से जियोगे। निस्वार्थ अपने सगे संबंधी और अपने परिवार से प्यार करोगे।